आज 5 इन्फोग्राफिक्स सबसे बड़े तेल उत्पादकों को प्रस्तुत करते हैं। सभी इन्फोग्राफिक्स visualcapitalist.com से हैं। पहला इन्फोग्राफिक 2022 तक तेल उत्पादक देशों को प्रस्तुत करता है। माप की इकाई प्रति दिन बैरल है। ओपेक कार्टेल में शामिल देशों को नारंगी घेरे में, ओपेक प्लस देशों को नीले रंग में और स्वतंत्र देशों को लाल घेरे में प्रस्तुत किया गया है। इन्फोग्राफिक दुनिया के क्षेत्रों द्वारा उत्पादन प्रस्तुत करता है। हम देखते हैं कि मध्य पूर्व सबसे अधिक उत्पादन करता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर रूस और पूर्व सोवियत गणराज्य, एशिया प्रशांत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और सबसे कम यूरोप। आज विश्व के केवल 3% संसाधनों का खनन यूरोप में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि तेल प्रसंस्करण के प्रणेता पोल इग्नेसी लुकासेविक्स थे, जिन्होंने दुनिया की पहली तेल खदान की स्थापना की थी? अब आइए बैरल को देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सबसे अधिक तेल डालता है, लगभग 18 मिलियन बैरल प्रति दिन। संयुक्त राज्य अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, प्रतिदिन 12 मिलियन बैरल से अधिक। रूस प्रतिदिन 11 मिलियन बैरल से अधिक के साथ पोडियम को बंद कर देता है और यह दुनिया में तेल उत्पादकों की पहली लीग है। दूसरी लीग में 7 देश खेलते हैं। कनाडा 5.5 मिलियन बैरल, इराक 4.5 मिलियन, चीन 4 मिलियन बैरल से अधिक, संयुक्त अरब अमीरात 4 मिलियन, ईरान लगभग 4 मिलियन, ब्राजील 3 मिलियन से अधिक बैरल और कुवैत 3 लाख बैरल। हम पहले ही 10 देशों के नाम बता चुके हैं जो विश्व का 70% तेल निकालते हैं। तीसरी लीग में मेक्सिको, नॉर्वे, कजाकिस्तान, कतर, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया, ओमान हैं, जो प्रतिदिन 1 से 2 मिलियन बैरल का उत्पादन करते हैं। कृपया ध्यान दें कि यूरोप के सबसे बड़े तेल उत्पादक नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय संघ से संबंधित नहीं हैं। क्या प्रदान की गई जानकारी 2023 में बदल गई है? अगला इन्फोग्राफिक वर्ष 2023 में शीर्ष 10 तेल उत्पादक देशों को दर्शाता है। पिछले साल की तरह ही लाइनअप। पहले और दूसरे लीग के खिलाड़ियों के बीच बदलाव अगले इन्फोग्राफिक में देखे जा सकते हैं। 1990 के दशक में रूस ने अपना उत्पादन काफी कम कर दिया, लेकिन सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से इसने अपना उत्पादन बराबर कर लिया है और 20 वर्षों तक इसे सऊदी अरब के समान स्तर पर बनाए रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1990 से 2008 तक उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई। तब से नई खनन विधियों के उपयोग के कारण खनन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 3 दशकों में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के मामले में दूसरे लीग के देश अधिक समान हो गए हैं। आज उनमें से प्रत्येक वैश्विक उत्पादन के 3.5 से 5.5% के बीच जिम्मेदार है। 30 साल पहले उनके बीच मतभेद आज की तुलना में अधिक थे। और अगर हम राज्यों के स्तर से नीचे तेल कंपनियों के स्तर तक जाएं तो यह कैसा दिखेगा? पूंजीकरण के मामले में सऊदी अरामको लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर हावी है। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद अमेरिकन एक्सॉन मोबिल का पूंजीकरण सऊदी चिंता के 1/4 मूल्य के बराबर है। तीसरे स्थान पर अमेरिकी शेवरॉन है, फिर पेट्रो चाइना, ब्रिटिश डच शेल, फ्रेंच टोटल, अमेरिकन कोनोको फिलिप्स, ब्रिटिश बीपी और चाइनीज सिनोपेक। हालांकि तेल उत्पादक देशों के स्तर पर यूरोपीय देशों का प्रदर्शन खराब है। तेल उद्योग कंपनियों के मूल्य के मामले में 3 यूरोपीय कंपनियां दुनिया के 9 सबसे बड़े खिलाड़ियों में से हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इस इन्फोग्राफिक में प्रस्तुत कंपनियां न केवल तेल निष्कर्षण में लगी हुई हैं, बल्कि इसके वितरण और प्रसंस्करण में भी लगी हुई हैं। यही कारण है कि तेल उत्पादन में अपने घरेलू देशों की मामूली हिस्सेदारी के बावजूद यूरोपीय कंपनियां इतनी बड़ी हैं। अंतिम इन्फोग्राफिक दिखाता है कि तेल निष्कर्षण और प्रसंस्करण उद्योग कितना लाभदायक है। हम प्रति कर्मचारी उच्चतम मुनाफा वाली 25 अमेरिकी कंपनियां देखते हैं। विभिन्न उद्योगों को रंगों से चिन्हित किया जाता है। बैंगनी ऊर्जा क्षेत्र,
जिसका अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में मतलब तेल और गैस के उत्पादक और प्रोसेसर से है। अमेरिकी शेयरों में निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। वहां तेल के अलावा अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उत्पादकों को उपयोगिता श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय उद्योग को पीले, प्रौद्योगिकी को नारंगी, निर्माण को लाल और स्वास्थ्य को हरे रंग से चिह्नित किया गया है। 12 सबसे लाभदायक कंपनियों में से 10 और प्रति कर्मचारी सबसे अधिक लाभ वाली 20 कंपनियों में से 12 तेल कंपनियां हैं। ऊर्जा क्षेत्र शब्द के संकीर्ण अमेरिकी अर्थ में इस इन्फोग्राफिक पर हावी है, यहां तक कि प्रौद्योगिकी दिग्गज जिनका पूंजीकरण अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर अब तक सबसे बड़ा है, प्रति कर्मचारी उतना लाभ नहीं कमाते जितना तेल निष्कर्षण क्षेत्र। अब इस चैनल की सदस्यता लें ताकि आप अन्य दिलचस्प इन्फोग्राफिक्स से न चूकें।